तीसरा अध्याय। कौन अध्याय? तीसरा अध्याय। क्या है इसमें? स्वास्थ्य और स्वस्थता, स्वास्थ्य और स्वस्थता। अब देखिए स्वास्थ्य और स्वस्थता किसे कहते हैं? स्वास्थ्य पहले देख लीजिएगा, किसी व्यक्ति की शारीरिक, यह हम इससे पहले भी वीडियो बना दिए हैं, किसी व्यक्ति की शारीरिक शरीर जो होता है ना, और मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जीवनता के कारण, देखो कोई भी व्यक्ति अगर मान लो स्वस्थ है ना, वो बहुत उसका शरीर जैसे किसी काम को करने के लिए बड़ा एक्टिव रहता है, नहीं रहता है? वो जैसे उसका माइंड भी किसी काम को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये काम हमसे हो जाएगा। अगर वह बीमार रहेगा उससे नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है वह जीवन के किसी क्षेत्र में, जीवन के किसी क्षेत्र में किसी काम को वह सफलता पूर्वक कर लेगा, क्योंकि उसका माइंड सेट रहता है, उसका शरीर काम करता है, सही ढंग से सुचारू रहता है। इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति किसी काम को, चाहे उसके जीवन में कोई भी क्षेत्र का काम आवे, वह जैसे कर सकता है। समझ गए? कर सकता है, उसी को स्वस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वस्थ कहते हैं। अब देखिए स्वच्छता क्या है? क्लीन, किसी स्थान या रोगी को समय समय पर ना, जैसे मान लीजिए कोई संक्रामक बीमारी हो गया ना, कोई संक्रामक बीमारी हो गया, उसको समय समय पर मान लो सफाई नहीं होगा, या कोई स्थान है, आप मान लो जहाँ पर हम लोग क्लासरूम में भी बैठे हैं, क्लासरूम को अगर हम समय से साफ सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस जगह गंदगी हो जाएगी। क्या होगी? गंदगी होगी। गंदगी होगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे? वही गंदगी हमको खराबी करेगा और हम लोग क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। बीमार होने का कारण, अगर मान लो स्वच्छता आपका ठीक ठाक है, आपका जैसे जहाँ रहते हैं घर आपका साफ सफाई रहता है, कपड़ा लत्ता साफ सफाई पहनते हैं, आपका शरीर जैसे साफ सफाई है, हर हमेशा साफ सफाई में ध्यान देते हैं, तो वह जैसे जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। समझ गए? किसी स्थान या रोगी को समय समय पर रासायनिक पदार्थ के द्वारा, यानी मान लीजिए रोगी भी होता है, उसको क्या कहता है? डिटॉल से साफ कीजिए उसके कपड़ा को, चाहे किसी भी चीज को ना डिटॉल से साफ कीजिए। कोई जगह है उसमें तरह तरह का केमिकल आता है, पोछा लगाने वाला ना, बहुत तरह केमिकल होता है। जैसे मान लीजिए अगर जंगल झाड़ है, जंगली झाड़ है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पाउडर केमिकल आता है, छीट दीजिए, देखिए मच्छर भाग जाएगा ना, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जैसे आप लोग फसल लगाते हैं, उसमें तरह तरह का कीटाणु फसल को बर्बाद करने के लिए लग जाता है, उसमें हम जैसे केमिकल डालते हैं, पाउडर का यूज करते हैं या स्प्रे कर देते हैं, नहीं करते हैं, जिससे कीटाणु भाग जाता है, नहीं भाग जाता है, और पौधा बीमार होने से बच जाता है। तो हम उसका साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, तब जाकर के क्या होता है? वह ठीक ठाक रहता है, नहीं रहता है? स्वच्छता वही हो गया, किसी स्थान या रोगी को समय समय पर रासायनिक पदार्थों के द्वारा साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? साफ करने की पद्धति को ही हम क्या कहते हैं? स्वच्छता। क्या कहते हैं? स्वच्छता। आज देखो स्वस्थ शरीर की आवश्यक शर्त क्या है? स्वस्थ शरीर की आवश्यक शर्त, इसका कुछ शर्त होता है। क्या होता है? जैसे देखिए स्वस्थ शरीर अगर आपको रखना है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, किसी प्रकार की बीमारी, चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार का भी कोई बीमारी हो, उससे दूर रहना चाहते हैं, आपको पहला करना होगा पौष्टिक आहार का सेवन करना होगा। किसका सेवन करना होगा? पौष्टिक आहार का सेवन करना होगा। दूसरा, आपको हर हमेशा व्यायाम करना होगा। सुबह का मॉर्निंग का समय होता है ना, उसमें 1 घंटा 2 घंटा जितना आपके पास समय है, समझ गए? जितना आपके पास समय बचता है उसमें आपके शरीर को फिट करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको व्यायाम करना होगा। क्या करना पड़ेगा? व्यायाम करना होगा। उसके बाद तीसरा है पेयजल। पेयजल मतलब हम लोग जो पानी पीते हैं वो हर हमेशा साफ सफाई रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए हम चापाकल का ही पानी यूज करते हैं। क्या करते हैं? चापाकल के पानी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होना चाहिए हुआ कि उसको हम अगर जैसे ठंडा का मौसम आ गया ना, आ गया, उसमें भी कुछ ना कुछ कीटाणु का अंश होता है। क्या होता है? कुछ न कुछ कीटाणु जो होता है वह भी हम सेवन करने से बीमार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अगर इस ठंडा के मौसम में आप उस जल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, जैसे हल्का सा आग को उसको गर्म कर देते हैं और उसके बाद उस पानी को सेवन करेंगे तो हमको किसी प्रकार की कोई बीमारी
नहीं होगा। समझ गए? यही है पेयजल। समझ गए ना? अब देखिए पौष्टिक आहार क्या होता है। पौष्टिक आहार उसे कहते हैं वैसे भोजन जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। पौष्टिक आहार जो किसको कहता है ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमें अभी मान लो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करेंगे, सभी तत्व उपस्थित वैसे भोजन का सेवन करेंगे। कौन भोजन? जिसमें सभी तत्व उपस्थित रहता है। जिसमें कौन चीज रहता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल, ये सब तत्व है ना। ये सब तत्व अगर उपस्थित है उसको हम कहते हैं पौष्टिक आहार। क्या कहते हैं? जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही, दूध, मक्खन, घी, तेल इत्यादि बहुत सारा चीज है ना, मांस, मछली, ये सब अगर हम अपने शरीर को समय समय पर देते रहेंगे, भोजन करते रहेंगे इस तरह के भोजन, तो हमको शरीर में किसी प्रकार की बीमारी लगने की कोई चांस नहीं रहेगा। समझ गए? अब देखिए अगले क्लास में आप लोग को चलेगा व्यायाम, उसके बाद पेयजल किसे कहते हैं, फिर उसके आगे जो होगा हम आपको अगले पढ़ा देंगे। ठीक ना? तो ये आप पढ़ लिए हैं साइंस में, और इसको ध्यान दीजिएगा, और इसमें जो एक एक वर्ड बताया जाएगा उसके अनुसार चलिएगा। आप लोग को घर में किसी प्रकार कोई बीमारी चाहे क्लेश नहीं होगा। समझ गए ना? लेकिन इसका ध्यान देना है।